इस स्टॉक में एक और स्विंग ट्रेड मिल रहा है, मतलब दिख रहा है जो कि स्विंग ट्रेड मिल सकता है सीमेंस में। उसका लॉजिक क्या है मिलने का? अगर आप कोई भी स्टॉक ले रहे हो या किसी का भी कुछ व्यू देख रहे हो किसी को चीज को लेने का, तो सबसे बड़ी बात है कि वो ले क्यों रहा है, उसका लॉजिक क्या है लेने का। अब मेरा इस स्टॉक में सीमेंस में लॉजिक क्या है लेने का? ये एक ईयरली टाइम फ्रेम की एक कैंडल है, 12 महीने की एक कैंडल। तो इसमें अगर हम देखें, आप यहां से मान लो लो से हाई मार्क कर लो तो 50% ये है इसका। ठीक है, कुछ लेना देना नहीं 50 से। एक तो जो बायर बैठे हैं यहाँ पे बैठे हैं, इस जगह बायर बैठे हैं। दूसरे बायर कहाँ पे दिख रहे हैं हमें, जो आपको साफ दिखेंगे, ये इस जगह दिखेंगे, क्योंकि यहां तक अगर ये वाला जो दूसरा कैंडल है, ये एक टाइम पे रेड कैंडल पूरा ऐसा होगा पूरा नीचे तक, पर बायर्स ने उठा के इसे यहाँ क्लोज कर दिया। तो अब बायर्स कहाँ पे हो गया? दूसरा जोन एक ये हो गया बायर्स। सेलर्स कहाँ पे हैं? नो डाउट सेलर्स एक तो ये जिन्होंने टॉप से सेलिंग करी है, जो टॉप से सेल करके बैठे हैं। दूसरे सेलर्स कहाँ पे हैं? जो यहाँ पे क्लोज करा, और फिर क्लोज करने के बाद बायर्स ने, ये जो विक दिख रही है आपको ये छोटी सी, बायर्स ने क्लोज करने के बाद ट्राई करा ऊपर ले जाने का, पर वापस से यहाँ फेल हो गए। तो ये एक हमें, अगर हम लोअर टाइम फ्रेम में देखेंगे तो ऐसे एक लोअर लो दिखेगा, ये पूरा हाई ऐसे ये लोअर लो दिखेगी ये चीज। तो एक तो ये हो गए, तो सेलर हो गए। एक तो ये टॉप पे सेलर, एक यहाँ पे सेलर जहाँ पे इनका हायर हाई बनाने का जो चांस था इन्हें, अगर ये ऐसे ले जाते वो फेल हो गया। तो एक ये हो गए सेलर्स, इन्होंने यहाँ से ले गए, फिर बायर्स नीचे से आ गए, तो बायर्स ये हो गए, सेलर्स ये हो गए। और कहाँ पे है बायर्स? अब जिन बायर्स ने ये यहाँ से यहाँ ले गए, इस कैंडल को अगर आप मार्क करो, बायर्स कहाँ से कहाँ तक है, इससे लेके और विक के यहाँ तक, यहीं तक है बायर्स। तो उनका 50% एरिया है ये, उन्होंने 50% क्या, जो एफ आई बी का लेवल देखोगे आप 0.34 के करीब से, इसे यहां से फिर उठा दिया। तो अब दूसरा लेवल कौन सा हो गया बायर्स का? ये वाला, जहां से बाइंग आई है अच्छी खासी। अब क्या हो सकता है? देखो किसी ने यहाँ शॉर्ट करा, इस टाइम कौन प्रॉफिट में बैठा है? सबसे पहले ये देखो, ये अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है, ये इधर वाला अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठा है। ऊपर वाला, ये यहाँ वाला अच्छे खासे प्रॉफिट में था, पर अब इसका प्रॉफिट सारा रिवर्स हो गया। अब जब ये इसके ऊपर आया होगा तो अच्छा खासा मूव मिला होगा, क्योंकि जिसका यहाँ पे अच्छा खासा प्रॉफिट चल रहा होगा उसने प्रॉफिट अपना बुक करा होगा। जब मान लो अगर किसी के यहाँ से किसी ने 1 लाख लगाया और उसे 5-10 लाख दिख गया, अब वो 10 का 6 आया, ओ सॉरी 10 का 9 आया, 8 आया, 7 आया, जब वो 5 आएगा और 4 आएगा ना, तो वो एग्जिट मार देगा कि यार जितना है उतने में ही एग्जिट कर दे। दूसरा क्या होगा, जिन्होंने यहाँ पे बहुत अच्छे सेलर्स हैं, जिन्होंने फर्स्ट टाइम सेल कर रखा है यहाँ पे, यहाँ इस जगह, वो क्या करेंगे कि अब मेरे लेवल पे वापस से मार्केट आ गया तो मुझे वापस से सेल करना है, एक बार और चांस मिला है सेल करने का। मान लो अगर कोई ब्रेकआउट है, आपने एक स्टॉक देखा एक्स वाई जेड, चलो एक्स वाई जेड एक स्टॉक देखा, आप देख रहे हो कई दिन से, ठीक है इसे मैं लूंगा जब ये ब्रेकआउट देगा। किसी कारण से आप उसे देख नहीं पाए कुछ दिन तक, और आपने देखा वो यहाँ आ गया, अरे यार अब तो ये बहुत अच्छा खासा आ गया, काश मुझे इस लेवल पे मिल जाता। तो आधे लोग होंगे कि इस लेवल पे आते ही एंट्री कर लेंगे ऊपर के लिए। दूसरे दूसरे लोग होंगे जो अपना ऑर्डर डाल देंगे कि यहाँ पे आएगा तो मैं एंट्री लूंगा। कुछ लोग होंगे कि पुल बैक देगा, यहाँ पे एंट्री लूंगा ऊपर। तो ये एक ऐसा लेवल होता है जिसे फर्स्ट टाइम डिफेंड करते हैं, बायर हो या चाहे बाइंग की साइड हो चाहे सेलिंग की साइड हो। तो अब ये वाला लेवल वो लेवल है यहाँ पे डिफेंड करने वाला। क्यों है डिफेंड करने वाला लेवल? क्योंकि एक तो जिन्होंने यहाँ पे सेल कर रखा है इधर से, उनके लिए अच्छा खासा प्रॉफिट था। कुछ सेलर्स सेल करे होंगे यहाँ, उनके लिए प्रॉफिट था। अब वापस से जब ये इस साइड आया, पक्का लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग आई होगी, पक्का 100% लोअर टाइम फ्रेम पे सेलिंग आई होगी, क्योंकि जिसने यहाँ सेल कराया अब वो ऊपर जाएगा तो ये पक्का इसे डिफेंड करेगा, क्योंकि वो स्टॉप लॉस नहीं ले रहा, वो मार्केट मेकर्स हैं,
उनके पास अच्छा खासा कैपिटल है, वो मार्केट को फॉर्म कर रहे हैं। तो अब मुझे पता चल गया यहाँ पे सेलिंग आई होगी। तो अब अगर ये इसके ऊपर चला जाना शुरू कर देगा ना, तो जिन्होंने भी यहाँ शॉर्ट कर रखा है, मान लो किसी ने यहाँ शॉर्ट करा, उसका एसएल यहाँ होगा, या चलो वो निकल भी गया, पर कुछ लोग, अगर हम हर रिटेलर की साइकोलॉजी समझेंगे ना, तो वो समझ नहीं पाएंगे। क्योंकि अगर किसी ने यहाँ भी शॉर्ट करा होगा, जिसने ऐसे यहाँ का रखा होगा टारगेट नीचे का बिल्कुल, किसी ने यहाँ करा हो, यहाँ करा हो, हमें समझनी है केवल एक ह्यूज मनी की साइकोलॉजी, जो बिग प्लेयर कर रहा है यहाँ पे। तो उसकी साइकोलॉजी क्या है, उसे अपना लेवल डिफेंड करना है, ये वाला। अब वो लेवल डिफेंड करने के लिए यहाँ सेलिंग करेगा, पर अगर वो ऊपर जाना शुरू हो जाएगा ना, एक तो जिसका ये जो ऊपर से टॉप से स्टार्टिंग से 2 साल पहले, एक दो, हाँ 2 साल पहले से शॉर्ट करके बैठा है, वो प्रॉफिट बुकिंग करेगा। दूसरा जो लास्ट ईयर यहाँ से सेलर ने सेल करा, अच्छे खासे प्रॉफिट में आए, पर अब वो प्रॉफिट जीरो हो गया, अब ये नीचे वाले तो एग्जिट कर गए। हाँ, अब कौन बचे, मिड वाले, ये वाले, क्योंकि इन्हें अब अपनी पोजीशंस बचानी है। तो अब ये बचाने के लिए पूरा ट्राई करेंगे प्राइस को नीचे ले जाने का। पर अगर बाय एनी चांस ये प्राइस क्रॉस कर गया इस मिड लेवल को, और पुल बैक के साथ, मतलब अगर प्राइस ने क्रॉस करा, तो जरूरी नहीं है कि वो ऊपर ही ऊपर जाएगा, क्योंकि बायर सेलर्स को अभी मौका मिला ही नहीं अपने अटैक करने का। तो सेलर्स जब डिफीट हो जाए, आपको लगे कि हाँ सेलर डिफीट हो गए, एक पुल बैक मिल गया लोअर टाइम फ्रेम पे, और जब वो पुल बैक निकल जाए, तो वो पक्की बात है यहाँ तक का हमें एक टारगेट दिखा देगा। पर अब इसमें लेवल रिफाइन करेंगे थोड़ा लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे लो देखो, लेवल रिफाइन करें तो एक लेवल हो गया ये पहला। दूसरा यही चीज जो हम हायर टाइम फ्रेम में समझ रहे थे, यहाँ से यहाँ तक आया, फिर यहाँ बायर्स आ गए, अब दूसरे बायर यहाँ। अब जैसे ये क्रॉस होगा, अच्छे खासे ये वाले सारे सेलर निकलेंगे, ये निकलेंगे, जिन्होंने यहाँ तक लेके आए, टॉप बॉटम तक लेके आए इस ग्रीन कैंडल को, फिर वो कन्वर्ट हो गए। अब उसमें आधे तो निकल गए नीचे वाले, क्योंकि अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना। पर कुछ लोग अब भी होंगे जो यहाँ तक का एसएल लेके बैठे होंगे, कुछ जो स्टार्टिंग में यहाँ सेल करके बैठ गए, वो भी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। तो हमें एक शार्प कैंडल देखने को मिलेंगे इसके ऊपर लाइन में बड़े बड़े। तो अब और लोअर टाइम फ्रेम में आए, ठीक है, बहुत बढ़िया, वो इस सब चीजें हैं। आप देखोगे ये रहा, एक आपको हायर डबल बॉटम भी दिख जाएगा, डब्ल्यू बनने वाला वो यहाँ पे। हर चीज साइकोलॉजी है, तो डबल बॉटम वगैरह तो बने हुए हैं ऐसे ही। अब आप मंथली टाइम फ्रेम पे देखो, क्या मस्त कैंडल बना है लास्ट मंथ का, और अब नेक्स्ट मंथ आने वाला है, तो क्या बढ़िया एकदम मूव मिलेगा इसके बाद। देखो इन वाले ये रहे, अब समझ आएगा और भी क्लियर कि जिन्होंने यहाँ सेल करा अच्छा खासा, उन्होंने यहाँ फिर ट्राई करा, फिर ट्राई करा, फिर ट्राई करा, हर कैंडल में ट्राई कर रहे हैं। पर बायर्स हर कैंडल में ट्राई कर रहे हैं कि प्राइस को नीचे ना ले जा पाए, और लास्ट मंथ में बिल्कुल हाई पे क्लोज करा है, क्योंकि जो पिछले सारे मंथ में हाई पे क्लोज नहीं करा, उनका सारे मंथ का हाई क्रॉस करके क्लोज करा है बायर्स ने। तो ये कैंडल बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। अब जैसे इस कैंडल का अब हमें देखना था पुल बैक, अब देख लो वीकली। वीकली पे थोड़ी सी कहानी बदल गई। वीकली पे कहानी क्यों बदल गई, क्योंकि अभी जितने भी ये वाला बायर है, देखो ये वाला बायर, ये वाले बायर, ये बायर, ये बायर, ये सब अभी प्रॉफिट में है। इन्हें कोई, अगर किसी का स्टॉप लॉस यहाँ है, किसी ने यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, यहाँ खरीदा, इनका स्टॉप कहाँ होगा, इस जगह सबका। जो बड़ा बायर होगा जिसने यहाँ से खरीदना शुरू करा, उसका कहाँ पे लेवल डिफेंड करने का टाइम है। उसे, अगर मैंने मान लो मेरे पास 100 करोड़, 1000 करोड़ है, और मुझे मार्केट फॉर्म करनी है, तो मेरा, मैंने यहाँ खरीदा होगा बॉटम के इधर, क्योंकि मैं ही मार्केट मेकर हूँ, कितनी भी क्वांटिटी डाल लूं, मुझे अच्छा प्राइस चाहिए था। तो मैं किस लेवल को डिफाइंड करूंगा, इस लेवल को। तो अब क्या हुआ, एक अच्छा खासा मुझे थोड़ा प्रॉफिट मिल रहा है, तो मैं थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुक तो करूंगा ही इस रेजिस्टेंस को देख के। अब अगर ये रेजिस्टेंस क्रॉस हो गया ना, अब ये पुल बैक भी मिल गया हमें एक छोटा सा, तो अगर ये क्रॉस हो गया, तो आप देखोगे यहाँ तक अच्छे खासे बड़े कैंडल्स मिलेंगे, जिसके लिए मैं ऑर्डर जरूर पंच करूंगा। ये वाला, हाँ, बायर्स पूरा ट्राई कर रहे हैं, बाकी आपको एक अच्छा खासा दिखेगा इस जगह तक का ही। पहला ये रहा स्टॉप। अगर इसमें स्टॉप, हर चीज उस पर डिपेंड है, इसके क्रॉस होते ही साथ हाई के हम एंटर करें, मतलब हमने कोई बाय सेल एडवाइस नहीं है, मैं एंटर करूंगा
मेरा स्विंग ट्रेड है ये, मुझे कुछ लगा, क्या पता आपको कुछ अलग लगे, आप यहाँ पे एफवीजी ब्रेक कुछ एससीएचसी हो, क्या पता नहीं, एसएमसी लगाओ अपना, कोई कुछ ईएमए लगा दे और यहाँ वो ईएमए आ रहा हो, उसके लिए कुछ और हो सकता है, मेरे लिए ये लॉजिक है तो मैंने अपना लॉजिक बताया। अब अगर ये क्रॉस करेगा तो जितने भी ये सेलर्स हैं इनके हाथ से प्राइस निकल जाएगा अच्छा खासा, और ये कुछ ऐसा देखने को मिल सकता है। दूसरा, अगर ये नीचे भी आ गया तो भी मेरे तो ये रिस्क के अंदर है, 1% रिस्क है मेरा केवल, तो भी मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरा, एक, अगर ये ऊपर जाके फिर नीचे आ गया, फिर ऊपर जाएगा तो मैं दूसरी बार भी इस जगह एंट्री बनाऊंगा,